नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अरविंद केजरीवाल कोर्ट को भी धोखा दे रहा है और इसने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। ईडी के 8 समन अरविंद केजरीवाल को जारी हुए थे और ईडी खुद ही इसी के खिलाफ, यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच गई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट दिव्या मल्होत्रा की अदालत में ये केस चल रहा है और वहां से इसको 2 समन जारी हो चुके हैं। 16 मार्च को इसको पेश होना है। लेकिन शातिराना अंदाज में अरविंद केजरीवाल, दुनिया का कट्टर ईमानदार व्यक्ति, अब सेशंस कोर्ट पहुंच गया है। राकेश सियाल की अदालत में इसने अर्जी दी है, चुनौती दी है उन 2 समन को और ईडी के 8 समन को कि ये गैर संवैधानिक है और इसे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। अर्जी में इसने कहा है कि ये जो 2 समन 16 मार्च को निचली अदालत ने, दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने इसको जारी किए हैं फिजिकली पेश होने के लिए, उस पर रोक लगा दी जाए और आगे की कार्रवाई शुरू हो। तो ये व्यक्ति जो अपने आप को भगत सिंह का अनुयायी कहता है, संविधान की शपथ भी लेता है, लेकिन संविधान को नहीं मानता। भगत सिंह ने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया देश के लिए जिससे देश का मस्तक झुक जाए, लेकिन ये व्यक्ति कुर्सी की लालसा में इतना अंधा हो गया है, इतना पागल हो गया है कि ये ईडी के सवालों का भी अब जवाब देना नहीं चाहता। क्योंकि इसे पता है, बार बार ये कहता रहा है कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, लेकिन अंदर से इसे सब मालूम है कि इसने कितने पैसे खाए हैं, इसके चेलों ने क्या क्या कर्मकांड किए हैं। लेकिन अब गिरफ्तारी का जो डर इसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। उल जलूल ये बयानबाजी कर रहा है, पूरी पार्टी कर रही है। तो दोस्तों, अब ये आपके समझने की बात है, क्या ऐसे राजनेता को गद्दी पर, यानी मुख्यमंत्री की गद्दी पर, कुर्सी पर बने रहना चाहिए? अब इसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब ये सेशंस कोर्ट जो गया है, अगर वहां से भी इसको 16 मार्च के लिए पेश होने के लिए कहा जाता है तो ये हाई कोर्ट पहुंच जाएगा और हाई कोर्ट में भी इसकी याचिका रिजेक्ट हो जाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। इतने में अब 2-4 दिनों के अंदर चुनावों की घोषणा होने वाली है। चुनावों की घोषणा जैसे ही होगी तो ये एक याचिका और लगा देगा सुप्रीम कोर्ट में कि ईडी इसे परेशान ना करे या निचली अदालतें इसको परेशान ना करें, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का कन्वीनर है। पूरे देश में इसे चुनाव प्रचार करने दिया जाए। तो शातिराना खेल इसका अब शुरू हो गया है। अब तक तो ये नौटंकी करता था, कभी रोता था, कभी गिड़गिड़ाता था, कभी मोदी को गाली देता था, कभी एलजी को गाली देता था, कभी विधानसभा का विशेष सत्र बुला लेता था, कभी विधानसभा सेशन में कॉन्फिडेंस मोशन ले आता था, कभी आरोप ये लगाता था कि मेरे विधायकों को बीजेपी वाले खरीद रहे हैं, 25-25 करोड़ रुपए देकर खरीद रहे हैं, मेरी सरकार गिराना चाहते हैं। यही आरोप ये पंजाब की सरकार के लिए भी लगाता रहा बीजेपी पर
कि पंजाब की सरकार के विधायकों को भी बीजेपी खरीदना चाहती है। 2-2 कौड़ी की औकात नहीं है इसके विधायकों की, 25 करोड़ रुपए की ये बात करता है, क्योंकि घोटालेबाज व्यक्ति है। करोड़ों में इसने घोटाले किए हैं, तो ये उसी लेवल पे बात करता है। कीमत लगाता है अपने विधायक की 25 करोड़ रुपए, क्योंकि शराब घोटालों में जो इसका चेला है संजय सिंह, जो टिकट ब्लैक करता था सिनेमा हॉल के बाहर, 100 करोड़ रुपए तो उसने लिए हैं दिनेश अरोड़ा से। ये ईडी प्रूफ दे चुकी है। इसीलिए संजय सिंह की याचिका हर कोर्ट में रिजेक्ट हो चुकी है, निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। इसीलिए मनीष सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन इनसे बात करो तो कहते हैं दिल्ली में शराब घोटाला हुआ ही नहीं है जी। तो ये कट्टर ईमानदार है। कहता है मनीष सिसोदिया को इसलिए जेल में डाला क्योंकि वो शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाया था। सत्येंद्र जैन को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए थे। संजय सिंह को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो संसद में आवाज उठाता था, भाजपा के खिलाफ बोलता था। तो ये भ्रष्टाचारी व्यक्ति दिल्ली वालों को किस तरह से पागल बना रहा है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में तो इसे वोट मिले नहीं, एक विधायक इसका जीता नहीं। सब इसकी पोल खुल चुकी है जो पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे। लेकिन अब कह रहा है संसद में भी केजरीवाल। अरे हिम्मत है तो लोकसभा का चुनाव लड़कर दिखाए केजरीवाल, क्योंकि मालूम है जमानत जब्त हो जाएगी। विधानसभा में भी इसलिए जीत जाता है जो इसने झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्री बिजली फ्री पानी दे रखा है, बांग्लादेशी बसा रखे हैं। इसका ओखला का विधायक रिफ्यूजी कैंप चलाता है रोहिंग्या के लिए, उनके वोट बनवा रखे हैं। इसीलिए ये सीएए का भी विरोध कर रहा है। ये व्यक्ति धूर्त किस्म का ही नहीं, असली शातिर है। पब्लिक को इसे समझना चाहिए, इसे दौड़ा दौड़ा कर पीटना चाहिए। और जो इसने पिछले दिनों कैंपेन चलाए, मैं भी केजरीवाल, क्या हुआ उस कैंपेन का? मुंह की खानी पड़ी। लेकिन फ्री पानी फ्री बिजली की वजह से ये दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाता है। एक फ्लाईओवर बना देता है तो 10-10 दिन तक इश्तिहार छपवाता है अखबारों में। अपने चैनल पर टीवी वालों के सामने ढींगे हाँकता है कि हमने क्रांति कर दी, भ्रष्टाचार मिटाने आया था, और भ्रष्टाचार के समुद्र में गोते लगा रहा है। कोई तो नदी में लगाता है, तालाब में लगाता है, लेकिन ये तो समुद्र में गोते लगा रहा है। ये व्यक्ति केजरीवाल नहीं, फर्जीवाल है। क्या जरूरत थी इसको? जब कोर्ट के समक्ष ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेश हुआ था, कह रहा था कि मैं 16 मार्च को पेश हो जाऊंगा जज साहिबा, तो ये ऊपरी अदालत में क्यों गया? इससे कोई पूछने वाला नहीं है पत्रकार। ईडी के समन पर अगर पत्रकार पूछते हैं तो कहता है मामला कोर्ट में चल रहा है, 16 मार्च को निर्णय होगा। तो 16 मार्च तो आने देता केजरीवाल। लेकिन इसके दिमाग में जितना शातिराना पल रहा है, ये गिरगिट से भी बहुत उस प्रजाति का जानवर है जिसका हम नाम तलक नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि ये केजरीवाल है। ये व्यक्ति उस कांग्रेस से समझौता करता है जिसके खिलाफ ये 3-3 चुनाव जीतता है। आज उसी कांग्रेस से गठजोड़ करके भाजपा को हराने चला है। कितने घोटाले इसकी सरकार में हुए हैं। ये तो जिस दिन ये गद्दी से उतरेगा उस दिन इसकी ऐसी पोल खुलेगी कि ये देश में भी दिखाई नहीं देगा। ये व्यक्ति विदेश भाग जाएगा उस दिन। अब शराब घोटाले में जब कोर्ट ने बुलाया है
तो इसकी क्या मजबूरी है, ये कोर्ट के सामने भी नहीं जा रहा, लेकिन पता है गिरफ्तार हो जाएगा। दिव्या मल्होत्रा कह देंगी कि ईडी इसे तुरंत गिरफ्तार कर ले। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो कह ही चुके हैं ईडी के समन पर जाना पड़ेगा, लेकिन ये व्यक्ति अब अपना शातिराना खेल शुरू कर चुका है। निचली अदालत, ऊपरी अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, महीनों इसी में निकाल देगा। और अभी चुनाव आने वाले हैं, अर्जी लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट में तो ये माफिया मांगता है, पहले आरोप लगाता है फिर माफिया मांगता है। भगत सिंह ने माफी मांगी थी क्या केजरीवाल? फांसी की सजा पर भी भगत सिंह ने माफी नहीं मांगी और ये गिरफ्तारी से डर रहा है। ये तो चूहे से भी डरपोक व्यक्ति है, लेकिन कहता है देश पर जान न्यौछावर कर दूंगा, हम लड़ने आए हैं, जन लोकपाल बनाएंगे। ये जन लोकपाल है इसका। कोर्ट तक जाना नहीं है, कोर्ट में जाना नहीं है, लेकिन जन लोकपाल बनाएंगे। तो दोस्तों, जनता के पैसे से ये केस लड़ रहा है। अरे भाई, अपने पैसे से केस लड़ केजरीवाल, तुझे 4 दिन में औकात पता चल जाएगी। टैक्स पेयर का पैसा अदालतों में खर्च कर रहा है, लेकिन जनता को ही समझना पड़ेगा। अंतोगत्वा निष्कर्ष यही निकलेगा। हमारे यहाँ की कोर्ट भी ऐसी हैं, कोई कानून ऐसा नहीं है जो केजरीवाल को कहे कि आज ही पेश होना है। जब ही ऐसे लोग फल फूल रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।